So yes, we are on the practice set 1.5 of the chapter linear equation in two variable. So what are the first sum is saying that me two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the number. Okay. So first हम क्या बोल रहे हैं समझे? टू नंबर्स डिफर बाय 3. चलो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब. सोल्यूशन सोल्यूशन स्टार्ट कैसे करते थे, चलो मुझे बताओ. मुझे स्पेलिंग नहीं आती है, बताओ मुझे जल्दी. सोल्यूशन. कितना नंबर बोला है हमें, बताओ मुझे. क्वेश्चन में कितना नंबर बोला है? टू नंबर बोला है. तो लिखो, अज्यूम करो, बोलो अज्यूम. लेट द टू नंबर्स, एन ओ डालो, नो डॉट, नंबर बी एक्स एंड वाई. और इसमें तो कोई तो ग्रेटर बोला है, दिख रहा है, ग्रेटर का पार्ट बोला है, ग्रेटर, और एक स्मॉलर बोला है. ठीक है. सच दैट, उसके आगे हम लोग लिखेंगे सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई. देयरफॉर ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा मुझे बताओ. GREATER, ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा? एक्स. देयरफॉर स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? वाई. पक्का. अब डिफरेंस कितना बोला था मुझे बताओ. पहला स्टेटमेंट देखो, टू नंबर्स डिफर बाय 3. टू नंबर्स डिफर बाय 3 बोला है. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोलेंगे हम लोग? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. ठीक है. क्या बोला है? एक्स माइनस वाई. एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3. बड़ा नंबर एक्स था और छोटा नंबर वाई है, तो हम लोग को बोलना पड़ेगा ना एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3. इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा ये कि नहीं? ठीक है. अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है मुझे बताओ. सेकंड कंडीशन क्या इंप्लाइज करता है मुझे? चलो. बोला है, देखो 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 देखो, द सम ऑफ. सम बोला है मतलब क्या होगा? प्लस होगा. सम बोला है मतलब क्या होगा? प्लस होगा. मेरा सम देखना. ठीक है. ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर क्या बोल रहा है? ट्वाइस. ठीक है. मतलब टू टाइम्स वाई बोल रहा है. पक्का. स्मॉलर नंबर हमारा क्या था? स्मॉलर नंबर इज वाई. चलो. एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर. ग्रेटर नंबर क्या है मुझे बताओ. ग्रेटर नंबर हमारा एक्स है कि नहीं? ठीक है. तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स. क्या है वैल्यू उसकी मुझे बताओ. यहाँ पे दिया है, कितना दिया है? 19. तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा 19 का. सिंपल. पक्का. अब देखो, अभी हम लोग जब भी पहले एक्सरसाइज सॉल्व करते थे तो उसमें इक्वेशन डायरेक्टली दिए होते थे, तो हमारा काम क्या होता था? कोई एक वेरिएबल को सेम करना, उसका कोएफिशिएंट एक्स का या तो वाई का. यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो किसका साइन अलग अलग है मुझे बताओ. वाई का साइन नेगेटिव है, वाई का साइन पॉजिटिव है. इक्वेशन और इक्वेशन 2 में इधर पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है. ठीक है. तो क्या मैं बताऊँ, इसका वेरिएबल 1 है, क्या मैं इसको 2 कर सकता हूँ? इधर मैं 2 कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकता हूँ ना. क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मैं उसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताओ मुझे. देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 को मैं कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 2 से. हमको क्या मिलेगा फिर बताओ मुझे. 2x - 2y इज इक्वल टू 3. नॉट 3, 3 इंटू 2 विच इज 6 ना. देयरफॉर 2x - 2y is equals to 6, which will be our equation number 3. Perfect. Now look at the equation number 2 and 3. y का कोएफिशिएंट जो है नेगेटिव है और पॉजिटिव है, और दो दो सेम है. तो हम लोग सेम साइन होता है तो क्या करते हैं मुझे बताओ. सेम साइन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? सेम साइन अगर है ये y का और ये y का, देखो 2 और 2 सेम है और सेम साइन है, तो हम लोग क्या करते हैं? सेम साइन के टाइम पे सब्ट्रैक्ट करते हैं. और अगर डिफरेंट साइन रहता है तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं. तो इस केस में डिफरेंट है तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? ऐड के साथ जाएंगे. पक्का. तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 2. पक्का. चलो आओ, ऊपर क्या हो जाएगा? 3 इक्वेशन बताओ मुझे क्या है. 2x - 2y इज इक्वल टू 6 है कि नहीं? एंड इक्वेशन नंबर 2 इज 3x + 2y इज इक्वल टू 19. We are adding both the equations. So we are like plus y - 2y cancel. 3 + 2x कितना आएगा? 5x आएगा. एंड 19 + 6 is 25. Therefore x is equals to 25 divided by 5, which is nothing but 5. Therefore the value of x will be 5. हम लोग इसको क्या करेंगे? बॉक्स बना के रख लेंगे. अब x की वैल्यू आ गई तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है? पुट
x इज इक्वल टू 5 इन कौन सा इक्वेशन में डालो, 1 2 3 किसमें भी डालो, मेरी मर्जी, मैं 1 में यूज करता हूँ, ठीक है। वन इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x माइनस 3 इज इक्वल टू y, x की वैल्यू इज 5 माइनस 3 इज इक्वल टू y, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू क्या मिली हमें, 2 मिली, सिंपल। देयरफॉर द टू नंबर्स आर, देयरफॉर द टू नंबर्स आर, क्या है मुझे बताओ, x कॉमा, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ x एंड r लिखेंगे, x एंड y, दैट इज 5 एंड 2, सिंपल। होप सो ये सम आपको समझा होगा। नेक्स्ट सम करते हैं हम लोग फटाफट, क्वेश्चन नंबर 2। या सो वी आर ऑन प्रैक्टिस एट 1.5 ऑफ सेकंड पार्ट। चलो क्या बोलते हैं सेकंड पार्ट, अभी मैं मार्कर का कलर चेंज करता हूँ, क्या कौन सा कलर लूँ, बोलो बोलो बोलो। आई मस्ट टेक पिंक और व्हाइट, आई एम टेकिंग व्हाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेक, चलो ठीक है ब्लैक लेता हूँ, नहीं रेड लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर ये रेक्टेंगल बोला, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बोला है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये क्या होता है, लेंथ होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, ब्रेथ होता है, पक्का। ये भी लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है कि नहीं। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, दोनों लेंथ इक्वल होते हैं और दोनों ब्रेथ इक्वल होते हैं, पक्का। ठीक है, अब ये तो हमको क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है हम लोग ये कर लेंगे फर्स्ट पार्ट। उसके बाद देखो नीचे भी कुछ बोला है, फाइंड माई एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या है बताओ मुझे, लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, सिंपल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाइट कलर से लिख रहा हूं मैं, हाँ। आ जाओ सोल्यूशन। सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए बताओ मुझे क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सोल्यूशन। आ जाओ, अपने को पहले फॉर्मूला जो मालूम है वो लिख देते हैं। फॉर रेक्टेंगल व्हाट वी नो, अपोजिट साइड्स आर, क्या होता है, इक्वल इन लेंथ, लेंथ में इक्वल होते हैं ना। देयरफॉर हमको क्या मिलेगा बताओ मुझे, ये देखो ब्रेथ ब्रेथ इक्वल है, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू x प्लस 4, सिंपल है कि नहीं, पक्का। दैट इज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा, इक्वेशन नंबर 1। समझा ये कैसे आया, क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन में हमको ये ब्रेथ बोला है ना 2y और x प्लस 4, ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के, तो वही मैंने यहाँ पे इक्वेट किया है, सिंपल। चलो अब हमारा लेंथ क्या बोलता है, लेंथ क्या है बताओ मुझे, देयरफॉर 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, सिंपल। ये दोनों लेंथ क्या है हमारा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में टेबल में देखो, जस्ट सेकेंड ना, हाँ ये लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो दोनों इक्वल होंगे, वही दोनों को मैंने इक्वल यहाँ पे इक्वेट कर दिया, सिंपल। चलो अब यहाँ पे मुझे बताओ, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू है, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो 4x है, सब उधर लेके चल जाओ, यहाँ पे जीरो बचेगा, जीरो इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, ये पॉजिटिव 2x नेगेटिव हो जाएगा -2x, ये पॉजिटिव y माइनस वाई हो जाएगा, और ये पॉजिटिव 8 -8 हो जाएगा, सिंपल। देयरफॉर जीरो इज इक्वल टू 4x माइनस 2x इज 2x, माइनस वाई -2y -8, ये सिंपल है आप लोग को, ठीक है। इक्वेशन क्या था मुझे बताओ, जीरो इज इक्वल टू 2x माइनस 2y -8, हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर जीरो इज इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 2 टाइम्स y की वैल्यू क्या थी बताओ मुझे, इक्वेशन 1 से x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 -8, सिंपल। ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा फिर, जीरो इज इक्वल टू 2x माइनस ऑफ x प्लस 4 -8, क्लियर। therefore 0 is equals to 2x minus 4 minus 8, that is 0 is equals to x minus of 12, therefore x की वैल्यू क्या आएगी मुझे बताओ, x is equals to 12, ये क्लियर है, पक्का। चलो
अगर x की वैल्यू 12 है, देयरफॉर हमको ये क्या हमको देता है, और हमको ये y की वैल्यू कहाँ से मिली थी यहाँ पे मेंशन करना है, फ्रॉम 1। ठीक है, 1 इक्वेशन से हम लोग बोले थे। अगर x की वैल्यू 12 है तो y क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज नथिंग बट 8 आएगा। ठीक है, y की वैल्यू हमें क्या आई, 8 आई। ये पुट करके हम लोग कर लिए, डायरेक्ट करोगे जो भी चलेगा, इतना कोई इशू नहीं है। अब हमको क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ये देखो फर्स्ट पार्ट ये था, ये हमारा काम हो गया ना। हमारा जॉब क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया। चलो पेरीमीटर एरिया बोलते हैं। हमको लेंथ क्या मिलेगा था, मेरे को बताओ चलो। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू 4x माइनस वाई, विच इज इक्वल्स टू 4x है ना लेंथ। ऊपर वाला भी ले सकते थे, नीचे वाला भी, मैं नीचे वाला यूज कर रहा हूँ। 4 times of 12 minus of 8. This will give me 48 minus 8, which is nothing but 40. So length will be 40. ये सिंपल है सबके लिए। ब्रेथ क्या होगा मुझे बताओ, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 2y बोला है, therefore breadth is equals to 2y, which is 2 times of 8, therefore breadth is equals to 16। पक्का। चलो अब इसको मैं जरा सा हाईलाइट करके रखता हूँ, तुम लोग को हाईलाइटली दिखेगा। ये हमारा हो गया लेंथ, ये हमारा हो गया ब्रेथ। सिंपल। चलो अब हमको क्या करना था, एरिया एंड पेरीमीटर निकालना था। चलो फर्स्ट हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। एरिया निकालो कि पेरीमीटर, चलो एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला बताओ मुझे, एक एक लाइन में करेंगे हम लोग। देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू और हाउ मच, लेंथ इनटू ब्रेथ, व्हिच इज 40 इनटू, ओए होए होए सम ऊपर चले गया, बाजू में स्क्रॉल हो गया, एक सेकेंड ना, बस। चलो मैं वहां पे नहीं लिखता, वहां पे नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मैं, चलो या फिर मैं लिख सकता हूँ। ये देखो, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है मुझे बताओ, 40, और ब्रेथ कितना है, 16। पक्का। चलो 40 इंटू 16 करोगे कितना होगा, मुझे जल्दी जल्दी बताओ। 640 होगा कि नहीं, 640 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये एरिया स्क्वायर में होता है। अब हमारा पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही सम के। पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला देखो स्टार्टिंग में क्या बताया था मैंने। पर क्वेश्चन में देखो, टेबल में क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया है, क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया है। क्या आएगा बताओ, 2 times of length plus breadth. Simple. So 2 times of length is our 40 and breadth is 16. So this will give me, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, 2 times of 56, that is nothing but 100 and, oh 4 लिख दिया गलती से, यहाँ पे 2 आएगा। 2 times of 46, that is nothing 112 यूनिट। क्या लिखेंगे हम लोग, यूनिट लिखेंगे। ठीक है, जरा सा जगह कंजेस्टेड हो गया, सम देख लेना अच्छे से। सो सेकंड सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। होप सो आप लोग को समझा रहेगा। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, ये फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला और एरिया का फॉर्मूला। और हमको यहाँ पे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी थी। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है, फॉर रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन के बताया था, देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताते इक्वल इन लेंथ। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग। यस गाइस, सो वी आर ऑन थर्ड सम ऑफ प्रैक्टिस एट 1.5। क्या बोलता है देखो, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ठीक है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, द सम इज 95। कुछ नहीं समझा मुझे। चलो हमको क्या बोल रहा है, हमको फाइंड द प्रेजेंट एज बोल रही है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो सोल्यूशन स्टार्ट कर दूं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी, क्या लेंगे बताओ, एक्स एंड वाई ईयर्स। ठीक है, हमने क्या अज्यूम किया, एक्स एंड वाई ईयर्स अज्यूम किया, एक्स एंड वाई। तो हम लोग अगर इसके लिए अच्छे से लिखना चाहे तो फादर का एज क्या हो जाएगा मुझे बताओ, फादर्स एज इज एक्स ईयर। ठीक है, एंड सन्स एज इज
वाई ईयर। ठीक है, इतना सबको समझा रहेगा। रेड पेन से जो लिखा है मैंने वो लिखना है तुमको, फादर से जो सन से जो व्हाइट में लिखा है वो तुम लोग को लिखना ही लिखना है। चलो सम पे आ जाते हैं। पहला कंडीशन क्या बोला है, देखो द सम बोला है। सम बोला है मतलब क्या, फर्स्ट कंडीशन इंप्लाइज, फर्स्ट कंडीशन इंप्लाइज क्या है, सम बोला है मतलब ऐड होगा। फादर सेज कितना है हमारे पास, एक्स। एंड ट्वाइस एज बोले, देखो ट्वाइस द एज ऑफ सन, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। पक्का, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलो अब उसके बाद क्या बोला है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, इफ वी डबल द एज ऑफ, सेकंड कंडीशन पहले बना लेते हैं, चलो सेकंड कंडीशन ये, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, यहाँ पे डबल द एज ऑफ फादर बोला है, एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, अगर उसको मैं अपने सन के इसमें ऐड करूं, तो सम इज 95, 95, ये इक्वेशन नंबर 2, ये समझा। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वाले पार्ट में देखो, फादर से एज कितना है एक्स, और 2y बोलेगा, ट्वाइस बोलेगा तो 2y हो जाएगा, सिंपल 70 आया। पहला इक्वेशन क्या मिला, 2x प्लस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 70। उसके इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, मतलब यहाँ पे डबल द एज ऑफ बोला है तो 2x, एंड एडिड टू हिज सन से एज कितना है y है, ये सम से एज कितना है y, तो सम कितना आएगा 95। ठीक है, वही किया हमने। अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो किसी का भी वेरिएबल सेम नहीं है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इक्वेशन 1 को x का 2 करे, या तो इक्वेशन 2 के y को 2 करे। समझे, अगर मैं इक्वेशन 2 को करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 2 को। मैं किसको करूँ, चलो मुझे बताओ। माई सजेशन इज टू गो विथ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के साथ हम लोग जा रहे हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा मुझे बताओ, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 140। परफेक्ट, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये भी 2x है, और ये इक्वेशन 2, 1 को हम लोग ने चेंज कर दिया, तो हमारा काम अभी 2 और 3 से था। परफेक्ट, तो ये 2x और ये 2x है। अगर अगर 2x 2x सेम है, सेम साइन है, क्या है यहाँ पे, सेम साइन। सो मेरा जॉब क्या है, सब ट्रैक करना, तो लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट कौन सा, 3, किसमें से, फ्रॉम 2। ठीक है, मतलब 2 वाला ऊपर आएगा, तो 2 इक्वेशन बताओ मुझे क्या है, 2x plus y is equals to 95, and the third equation is 2x plus 4y is equals to 140। सब्ट्रैक्ट कर रहे तो ये से नेगेटिव ये भी नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं, परफेक्ट। चलो 2y 2x कैंसल, एंड y माइनस 4x इज माइनस 3y, विच विल गिव मी 95। अगर माइनस करूंगा इसमें से कितना आएगा, 45 आएगा ना नेगेटिव, क्योंकि 140 नेगेटिव है, नेगेटिव साइन कैंसल। So y is equals to 45 divided by 3, which is nothing but 15. Therefore, the value of y will be 15। पक्का। अब हमारा काम क्या है, y की वैल्यू मिल गया तो उसको किसी में पुट करेंगे। चलो पुट करते हैं, पुट y is equals to 15 in which equation, any one of the equation ना, इन वन करता हूँ। चलो मैं, क्या है इक्वेशन, x plus 2y is equals to 70, that is x plus 2 times of 15 is equals to 70। क्या मिलेगा मुझे x plus 30 is equals to 70, which will give me x is equals to 70 minus 30। परफेक्ट ना, तो x क्या आ जाएगा 40, ये हमारा सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। therefore आंसर क्या होगा, therefore the present age of father इज, पापा का कितना था बताओ, 40 था ना, 40 इयर्स, तो 40 इयर्स लिखेंगे हम लोग, 40 YRS। ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, मैं ऐसा नहीं लिखता, देखो ये अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छे से करते जरा सा। चलो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ डाल के फादर जी का दिखाएंगे, फादर का कितना था एक्स, विच इज इक्वल्स टू 40 इयर्स, एंड सन का कितना था वाई, विच इज नथिंग 15 इयर्स।
सिंपल, हो गया हमारा सोल्यूशन तैयार। ऐसे टाइप से सम को जितना डिटेल्स में लिख सकते हो लिख दो, क्योंकि अब हम देखो डिटेल में नहीं लिखोगे तो कुछ भी गड़बड़ करने का चांसेस होगा, तो डिटेल में लिखना हमारा आदत बन जाना चाहिए धीरे धीरे का। स्टार्टिंग से अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे तो एट दी एंड जब बोर्ड्स आएंगे तो हमारा सम ना मतलब एकदम परफेक्टली माइंड में फिक्स हो जाए कि हमको लिखना क्या होता है। नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, टॉपर नहीं बनो। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आते चलो। अब इसमें मैं कलर कौन सा लूं? व्हाइट कलर हो गया, ग्रीन कलर। व्हाइट कलर कौन सा कलर हुआ था मुझे बताओ? ग्रीन हुआ था ना? ग्रीन हुआ है, व्हाइट हुआ है, रेड हुआ है। तो मेरा भी काम है, पिंक लेंगे चलो। क्या बोलता है इसमें? चलो आ जाओ, क्या बोला फोर्थ पार्ट में? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस इज डिनोमिनेटर। नहीं समझा मुझे कुछ भी। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, ये भी नहीं समझा। इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, फाइंड द फ्रैक्शन। हमको मतलब सबसे पहला टारगेट क्या है? हमको टारगेट है फ्रैक्शन फाइंड करना। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है बताना। चलो सोल्यूशन स्टार्ट कर दूं। सोल्यूशन, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ये सिंपल हो गया तुम लोग को। लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। अब हमारा पहला कंडीशन क्या दिया है? पहला कंडीशन क्या दिया है चलो बताओ मुझे। यहाँ पे देखो, द डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। ये पार्ट पूरा समझा तुम लोग को? नहीं समझा तो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे x क्या है? मेरा न्यूमरेटर है, एंड y क्या है? मेरा डिनोमिनेटर। सिंपल। तो हमारा पहला कंडीशन क्या बोला है? द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब क्या? y इज इक्वल्स टू 4 मोर। 4 मोर मतलब क्या? 4 मोर, 4 प्लस देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर मतलब क्या? 2x। ये समझा सबको? अभी क्लियर है ये पार्ट? पक्का? चलो अब मैं इसको तुम लोग को वहां पे सम में भी दिखा देता हूँ कहाँ पे किया मैंने। डिनोमिनेटर क्या था मेरा? y था, एंड 4 मोर मतलब कि 4 प्लस ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर मतलब क्या? 2x। क्लियर है? होप्स करता हूँ ये अच्छा इजी होगा आप लोग के लिए। देखो अभी हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा मुझे बताओ। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें या फिर ऐसा पुटिंग वाला सॉल्व करेंगे? चलो पुट करके सॉल्व कर लेंगे, इजी है। पुट करके सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला ध्यान से देखना क्या। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। क्या बोलता है? डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कितने से रिड्यूस हो रहे हैं? 6 से रिड्यूस हो रहे हैं। तो सेकंड के स्टेप में आ जाओ। क्या बोला है? इफ डिनोमिनेटर रिड्यूस टू 6 टाइम्स। डिनोमिनेटर क्या था मेरा बताओ? y-6, एंड न्यूमरेटर क्या था? x था, और x-6 होगा, ये रिड्यूस हुआ। इफ डिनोमिनेटर इज y-6 एंड न्यूमरेटर इज x-6, तो हमारा क्या बन जाता है वहां पे देखो? डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। यहाँ पे कंडीशन में हमको दिया है अच्छे से। कंडीशन में क्या दिया है? रेड लाइन से अंडरलाइन किया हो देखो। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब क्या बोलना चाहता है वो? डिनोमिनेटर हमारा क्या है? डिनोमिनेटर इज y-6 इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इज x-6। इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है, मैं इसको इक्वेशन 1 नंबर बोल के रखता हूं। चलो अब ये है, देयरफॉर हमको क्या मिलेगा बताओ? फ्रॉम 1, y-6 था ना, तो y की जगह पे क्या डालूंगा? 4 + 2x-6 इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ x-6। ये समझा सबको मैंने क्या किया? ये देखो क्या है, y की वैल्यू कहाँ से लिया मैंने? फ्रॉम 1 से लिया। y की वैल्यू कहाँ से लिया मैंने? 1 से लिया, डाल दिया। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब हम लोग कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मैं दोनों इक्वेशन बनाता फिर उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करता, वो भी कर सकते हो। सो तुम्हारे ऊपर है। मैं ये एक नया मेथड है जो तुमको सिखाना चाहता हूँ, जो कि इजी है, बहुत इजी है। चलो आओ, ये क्या होगा मुझे बताओ? 4 + 2x-6 इज इक्वल्स टू 12x-12 6 कितना होता है बताओ? मुझे नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। 72। परफेक्ट। चलो 4 माइनस, ये को सबको एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x-2 बचेगा,
और ये -12x इधर आएगा, +72 इधर आके इधर इक्वल टू 0 बचेगा। सिंपल। हाँ, अब 2x - 12x करेंगे तो कितना बचेगा, -10x आएगा, और 2 - 72 करेंगे तो +70 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। ये क्लियर है? ठीक है। देयरफॉर -10 वहां पे चल जाएगा तो क्या बनेगा, 10x इज इक्वल्स टू 70 आएगा कि नहीं? देखो ना, नेगेटिव साइन उधर चल जाएगा तो पॉजिटिव, मैंने उल्टा लिखा है, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7 होगा कि नहीं, मुझे बताओ। हो गया ना? अब हमारा काम क्या है, पुट x इज इक्वल्स टू 7 इन किसके लिए डालू, चलो मुझे बताओ, 1 में पुट करूं, 1। चलो 1 क्या है, y is equals to 4 plus 2x. Simple. So y is equals to 4 plus 2 times of 7, which will give me 4 plus 14. That is nothing but 8. Therefore y is equals to 18. Sorry 8 बोला मैंने, 18 होगा, ठीक है। हाँ, अब हमारा फ्रैक्शन क्या था, therefore the required, जो हमको चाहिए था, required fraction is, क्या हो जाएगा मुझे बताओ, x अपॉन y था ना, विच इज नथिंग बट क्या आएगा, 7/18, विच विल बी अवर आंसर। सिंपल है, इजी सम था। ध्यान से देखोगे समझोगे तो हो जाएगा, नहीं किया तो भी चलेगा, प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, समझोगे, सम्स को जो वर्ड प्रॉब्लम है जो लिख के दिया है वो चीज को आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, और एक बार में ये आदत नहीं बनती है। आप लोग को सही बता रहा हूँ मैं, आप लोग को ऐसे टाइप के बहुत सारे सम्स करने पड़ेंगे। और मेरे चैनल पे मैं आपको और भी बहुत सारे चैनल, मतलब और भी बहुत सारे चैनल्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मैं सम्स प्रोवाइड कर दूंगा सोल्यूशन के साथ। आप बस प्रैक्टिस करो, सो डेट आप बोर्ड में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास सम्स है, हम आपको जरूर देंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो वी आर ऑन 5th पार्ट। क्या बोलता है, चलो आ जाओ, इसमें मेरे को क्या बोला है, टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी। हमारा दो टाइप का बॉक्स कौन सा है, ए एंड बी। मैं ए को क्या अज्यूम करता हूँ, एक्स के जी, और बी को क्या अज्यूम करूंगा, वाई। चलो ठीक है, ये तो हमारा ठीक है, हो गया। आर प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन, मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी है, 10 टन की कैपेसिटी है। परफेक्ट। सो when 150 boxes of A and 100 boxes of B are loaded in truck, it weighs 10 tons। मतलब क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट, हमको क्या दे रहा है, ये स्टेटमेंट क्या दे रहा है हमको, 150 of A plus 100 of B will give me 10 tons। परफेक्ट। हाँ, तो मैंने वो चीज यहाँ पे कर ली, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू वो है, ठीक है। बट वेन, उसके आगे देखो क्या बोला है, बट वेन 260 बॉक्सेस ऑफ ए, मैं यहाँ पे लिखू 260 बॉक्सेस ऑफ ए आर लोडेड इन ट्रक, इट कैन स्टिल एकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ बी। मतलब इसके पास और कितनी जगह होगी, प्लस 40 बॉक्सेस ऑफ बी टू बी, सो डेट इट इज फुल्ली लोडेड। फुल्ली लोडेड का वेट कितना दिया था बताओ मुझे, 10 टन दिया था ना, तो 10 हो जाएगा ये भी। सिंपल। फाइंड द वेट ऑफ ईच बॉक्स, ईच टाइप ऑफ बॉक्स, मतलब ए और बी का वेट हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे मुझे बताओ, मैं यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सोल्यूशन क्या है, लेट द वेट ऑफ बॉक्स, कौन सा, ए का क्या ले लू मैं, एक्स टन, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा फिर, वाई टन ले लूंगा मैं। अब कंडीशन क्या है मुझे बताओ, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रहा है हमें, मैंने वहां पे तो ग्रीन मार्कर से लिखा है ये वाला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था ना, और ये सेकंड पार्ट ये है। चलो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, 150 ऑफ ए का मैंने क्या लिया, एक्स लिया, प्लस 100 ऑफ बी, बी का 100 मतलब क्या बताओ मुझे, वाई इज इक्वल्स टू 10। अब क्या मैं इसमें 10 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा मुझे बताओ, मैं जैसे गैप में लिखता हूँ ना, यहीं पे लिख देंगे चलो, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 10। ये 10 कैंसिल होकर यहाँ पे 1 बचेगा, क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 आएगा, ठीक है ना। सेकेंड केस क्या बोलता है मुझे बताओ, सेकेंड केस यहाँ पे देखो मैंने बताया है, 260 ऑफ ए का मतलब x प्लस 40 ऑफ बी मतलब 40 ऑफ y इज इक्वल टू 10 आएगा। अब यहाँ पे भी मैं 10 कॉमन लेता हूँ, 10 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा बताओ मुझे, 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अगेन 10 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे दो इक्वेशन मिले,
अब हमारा काम क्या है, इसको सॉल्व करना और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे हमको वही फाइंड करना था ना। चलो ठीक है। अब मेरे को ये समझाओ, ये देखो यहाँ पे ये 10 है और ये 4 है, मेरे को सेम करना पड़ेगा ना किसी एक का, तो मैं वाई को ले रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ। क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर। क्या मैं 10 को 20 बना सकता हूँ? बना सकता हूँ ना। और 4 वाई को मैं 20 कर सकता हूँ कि नहीं? अगर इसको 20 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 4 को 5 से। ठीक है। तो हम लोग अभी एक क्रूशियल स्टेप जो था वो लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। पक्का? तो चलो मुझे क्या मिलेगा बताओ। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 15 का 2, 15 2 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 2 आएगा कि नहीं, इक्वेशन नंबर 3। अब मेरा टारगेट कौन रहेगा, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करने वाला था, देखो मैंने बताया है 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। परफेक्ट। तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 5 से 26 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 130x प्लस 20y इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ध्यान से, ये 20 और ये 20 सेम साइन है, सेम साइन। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं कर दूं, चलो लिखता हूं, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम फ्रॉम 5। मैं 4 को 5 में से निकालूंगा, मतलब 5 वाला ऊपर लिखना पड़ेगा। परफेक्ट। 5 क्या है, 4 फ्रॉम 5 नहीं, 4 फ्रॉम 3 होगा, सॉरी। ये देखो करेक्शन कर लो, 5 इक्वेशन है ही नहीं, 3 आएगा, 3। ठीक है। तो 3 वाला ऊपर हो जाए, 3 क्या है मेरा बताओ, 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 4 क्या है, 130x प्लस 20y इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट कर रहा हो तो स्पेशल केस में क्या हो जाता है, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाता है, साइन चेंज होता है ना बेसिकली। ठीक है। चलो, ये 20y कैंसिल होगा और ये 130 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, -100x। क्यों नेगेटिव आया, क्योंकि ये नेगेटिव साइन बड़े नंबर के साथ है, इज इक्वल टू। और ये 2 और 5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा मुझे बताओ, -3 आएगा कि नहीं? तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, एक्स कितना हो जाएगा, 3/100 टन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/100 टन्स। टन्स होगा ये, एस भी आता है। और अभी यहाँ पे नहीं लिखते, फाइनल आंसर बाकी है अभी हमारा। चलो बस इसको हाईलाइट करके रखो, 3/100। अब मेरा काम क्या रहेगा, पुट एक्स इज इक्वल टू 3/100। किस कौन से इक्वेशन पुट करूं मैं, सिंपल एग्जाम्पल कौन सा दिख रहा है आप लोग को, फर्स्ट वाला दिख रहा है। चलो, इन वन, तो मेरा इक्वेशन 1 क्या है मुझे बताओ, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1। परफेक्ट। ठीक है ना। तो 15 इंटू 3/100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1। चलो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, 5 3 5 20 तो ये हो जाएगा 9/20 प्लस 10y इज इक्वल टू 1। देखो 10y इज इक्वल टू, ये आंसर कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करके मैं डायरेक्टली वन लाइन में कर रहा हूँ, कितना आएगा मुझे बताओ, 20 - 11/20, 11/20। सब ये y कितना बन जाएगा, देखो मुझे बताओ, y इज इक्वल्स टू 11/200 होगा कि नहीं। परफेक्ट है ना। ये हमारा पार्ट, यहाँ पे x और y का वैल्यू तो मिल गया, बट एक टर्म्स में, और ऐसा आंसर पीछे देखो, पीछे आंसर रहेगा नहीं। पीछे के आंसर के लिए मैच करने के लिए क्या करेंगे, 1 टन इज हाउ मच केजी, बताओ मुझे। 1 टन इज हाउ मच केजी, 1 टन इज 1000 kg। ठीक है। सो x की वैल्यू क्या है मुझे बताओ, x इज इक्वल टू 3/100 है, टन है ना। तो मैं उसको केजी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा, 3/100 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 टाइम्स 30 kg बचेगा। पीछे के आंसर के हिसाब से मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। ठीक है। ये मैं क्या करता हूँ, अभी ब्लू वाई वाले को ब्लू से कर देता हूँ। चलो, y कितना था मुझे बताओ, y इज इक्वल टू 11/20, अरे 20 बोलो, 200 टन है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11/200 इंटू 1000 kg। कौन सी यहाँ पे केजी, हाँ मैं केजी में कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, केजी। 2 जीरो कट हो गया, 2 1 जा, 2 5 जा, तो 11 × 5 कितना आएगा, 55 kg। वाई इज इक्वल टू 55 kg। सो अभी हमको वेट लिखना पड़ेगा ना। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
यहाँ पे therefore the weight of the weight of box A is 30 kg and of box B is कितना आया, 55 kg आया कि नहीं? ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। सो देखो ये कंडीशन जो था 1 टन इज इक्वल्स टू 100,000 kg, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे पेपर में फंस जाओगे। बट हाँ, मेरा सजेशन ये है, पेपर में अगर तुम लोग 3/100 टन रखते हो, 3/100 टन रखते हो, देखो जो येलो बॉक्स के ब्लू ब्लू हो रहा है, और ये इसको भी टन्स में रखते हो वाई का, ठीक है, तो मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे तुम्हारे। ठीक है, बता देने का भाई टन्स में हमने फाइंड किया है, कहाँ पूछ, इसमें कहीं लिखा थोड़ी ना है कि वेट हमको केजी में ही चाहिए। ठीक है, तो ये सम सॉल्व हो गया, हम नेक्स्ट सम करते हैं। सो यस यस, वी आर ऑन द सिक्स्थ सम ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.5। क्या बोल रहे हैं देखो, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, मतलब ये टोटल डिस्टेंस है हमारा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1900 किलोमीटर दिया है। विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस, कुछ तो डिस्टेंस उसने किससे ट्रेवल किया है, बस से, तो मैं उसको x किलोमीटर लिख दिया, और सम ऑफ द डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, तो मैं उसको क्या लिख देता हूँ, y किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना? अच्छा ठीक। बस ट्रेवल विद द एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, बस का स्पीड कितना दिया है, स्पीड ऑफ बस कितना दिया है, 600 किलोमीटर। ठीक है, और एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना दिया है, h(a), ठीक है, 700 किलोमीटर दिया है। इट टेक्स टोटल ऑफ 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी, मतलब टाइम कितना है, टोटल टाइम इज इक्वल्स टी ऑफ बस प्लस टी ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल्स टू 5 hours बोला है। पक्का? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द विशाल ट्रेवल बाय बस, मतलब हमको बस का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब हमको ये x फाइंड करना है। ये सम समझा क्या क्या था? मतलब देखो एक विशाल नाम का लड़का है, उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 1900 किलोमीटर ट्रेवल किया है। ठीक है, और विशाल ने कुछ तो डिस्टेंस x के साथ बोल रहा हूँ, मतलब बस के साथ ट्रेवल किया है, और उसका डिस्टेंस कितना लिया हमने, x किलोमीटर। और एरोप्लेन के साथ कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, y किलोमीटर। ठीक है, अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखोगे तो, बस ट्रेवल विद एवरेज स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर। ठीक है, मतलब बस का स्पीड कितना दिया है, 60, और एरोप्लेन का स्पीड कितना दिया है, 700। सिंपल। और टोटल टाइम कितना लगा जर्नी के लिए, 5 hours लगे हैं। अब मुझे एक चीज समझाओ, अगर मैं देखना चाहूँ, मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ, अगर मैंने बस से x किलोमीटर लिया, तो y वाला वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, इनडायरेक्टली 1900, मतलब 00 माइनस एक्स होना चाहिए कि नहीं, बस से जितना क्या उससे माइनस कर देना चाहिए। परफेक्ट। तो हम लोग सोल्यूशन पे आ जाते हैं, ब्लू कलर ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं सोल्यूशन, चलो हम एक टेबल बनाते हैं, तो बहुत इजी है और बहुत मजेदार है। मैं बस और एरोप्लेन इतने जगह में होएगा, नहीं होएगा, मैं इस जगह से इसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जरा सा शिफ्ट कर दिया। अभी आप लोग को समझेगा मैं क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ, मुझे बताओ। बस और एरोप्लेन, ठीक है, और टोटल को मैं कैपिटल टी दिखा रहा हूँ। क्या क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, स्पीड है, और क्या है, टाइम है। ठीक है, बस का डिस्टेंस हमने कितना लिया, x, तो ये एरोप्लेन का कितना आ जाएगा मुझे बताओ। सिंपल है ना, 1900 माइनस एक्स होगा। पक्का। और अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ, मैंने इसको क्या लिखा था वहां पे बताऊँ, मुझे y किलोमीटर लिखा था ना, तो मैं y किलोमीटर लिख देता हूँ। देखो इसको इरेज कर देता हूँ, क्यों y लिख रहा हूँ उसका भी रीजन बताऊंगा मैं। अगर मैं 1900 ये सब लिखूंगा तो सोल्यूशन नहीं आएगा। सोल्यूशन नहीं आएगा ऐसा नहीं है, आ सकता है सोल्यूशन, आ सकता है, मैं दोनों लिखता हूँ। चलो ये देखो, या तो y कंसीडर करो, या तो 1900 माइनस एक्स। ठीक है, ये या तो है, हाँ, नहीं तो तुम लोग डिवाइड समझ लोगे। और टोटल डिस्टेंस कितना था हमें बताओ, 1900। क्लियर है? ये अच्छा क्यों नहीं दिख रहा है, मेरे को अच्छा दिखना चाहिए, नहीं दिखाना तो मैंने इसको मारूंगा बहुत पकड़ के। चलो लैपटॉप को मारता हूँ मैं।
तो फिर मेरा क्या होगा, लैपटॉप खराब हो जाएगा, फिर मैं तुम लोग को नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसको एरोप्लेन को क्या बोला था मैं, वाई, और एल्स मैं रेड कलर यूज कर लेता हूँ, और एल्स क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, 1900 माइनस एक्स। ठीक है, ये दो कंडीशन है हमारे पास लिखने के लिए। चलो, स्पीड कितना दिया था बस का मुझे बताओ, 60, और इसका कितना दिया था, 700। इज दैट क्लियर? इधर पे हमको टोटल कुछ नहीं है, टोटल स्पीड कैसे निकालोगे, इसका हमने क्या ले लिया, टी ऑफ बी, इसका हमने क्या लिया, टी ऑफ ए। टोटल कितना दिया है, 5 आवर्स। ठीक है, पक्का। चलो, अब पहला कंडीशन क्या बोलता है, देखो टोटल डिस्टेंस क्या था हमारा, x प्लस वाई, कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। इक्वेशन नंबर कितना है ये, मुझे बताओ, इक्वेशन नंबर क्या आएगा, 1 आएगा ना। ये मैं फर्स्ट स्टेप लिख देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या दे रहा है, अच्छा मुझे एक फॉर्मूला चाहिए अभी, इस फॉर्मूले में क्या आएगा, यहाँ पे मेरे जैसा डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। चलो, हम लोग ने साइंस में क्या पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू हाउ मच, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पक्का? तो टाइम क्या हो जाएगा मुझे बताओ, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होगा कि नहीं। तो टाइम ऑफ बस क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ बस, डिस्टेंस ऑफ बस इज एक्स एंड द स्पीड ऑफ बस इज 60 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर। ये हमारा एक स्टार हो जाएगा। और टाइम ऑफ एरोप्लेन कितना आ जाएगा मुझे बताएं, डिस्टेंस कितना लेंगे वाई, एंड स्पीड कितना है मुझे बताओ, स्पीड कितना है, 700 है ना। पक्का? और अगर मैं इसको और अच्छे से देखूं तो क्या मैं y को 1900 माइनस एक्स लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 700, लिख सकता हूँ ना। तो लिख दो ना भाई, लिख दो। क्यों साइमल्टेनियस पे जा रहे हो, सिंपल वैल्यू पुट कर दो ना, एक्स में एक ही वेरिएबल का बन जाएगा। टोटल टाइम कितना था मुझे बताओ, टी ऑफ बी प्लस टी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5। टी ऑफ बी कितना है, एक्स डिवाइडेड बाय 60, एंड टी ऑफ ए कितना है मुझे बताओ, 1900 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल्स टू 5। ये क्लियर है? अब क्या होगा बताओ इस इक्वेशन के साथ, अब मुझे बताओ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 700 टाइम्स एक्स प्लस 60 टाइम्स ऑफ 1900 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा मुझे बताओ, 60 मल्टीप्लाइड बाय 700। और मैं इसको जरा सा शिफ्ट और कर रहा हूँ बिकॉज मुझे अभी इसको इक्वल टू 5 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू 5 आ जाएगा। चलो, हाँ, तो अब ये हमें क्या देगा बताओ मुझे, 700x प्लस 60 इंटू 1900 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, मैं फोन में मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ, 1900। तुम लोग को अपने पेपर में ही करना पड़ेगा। 114 123 माइनस 60x होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा मुझे बताओ, 42123 आएगा कि नहीं। सिंपल। अब देखो ये 700x में से 60x जाएगा तो कितना बचेगा, 640x प्लस 114000 इज इक्वल्स टू, और ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 42123। सिंपल। पक्का? चलो, देयरफॉर मेरे को बताओ, 640x प्लस 114123 इज इक्वल्स टू, इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना आ रहा है मुझे बताओ, मैं यहाँ पे ही करता हूँ, 211234 आ रहा है। ठीक है, मैं इसको ये हाँ, देयरफॉर ये 640x बचेगा, तो ये पॉजिटिव वाला उधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा मुझे बताओ, 211234 माइनस 114123। सिंपल, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, देखो 000, ये 6, और ये भी, ये हो जाएगा 9, और ये कितना बचेगा, 0। तो 96000 आ रहा है, तो हमारा x क्या आएगा बताओ मुझे, 96123 डिवाइडेड बाय 640, कट हो गया ये। अब ये सॉल्व करके देखो क्या आएगा, मैं डिवाइड यहाँ पे फोन में कर रहा हूँ, ठीक है। 9612 डिवाइडेड बाय 64, आंसर आ रहा है 150। और कैसे करना है बेसिकली अब तुमको पता ही होगा, 2 से करेंगे तो चलो मैं कट करके देखता हूँ, आंसर कितना आना चाहिए हमारा, 150। चेक करते आ रहा है कि नहीं, हमसे आ रहा है कि नहीं, देखो चलो, 2 से कट करूँ तो 2 से कितना आएगा, 32, और इसको 2 से कट करूंगा तो कितना आएगा, 4800। अगेन 2 से कट करूंगा तो कितना आएगा मुझे बताओ, 16, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 जीरो साइड में रखो, 2 जीरो साइड में रखो, क्या आएगा, 2400 आ जाएगा। सिंगल।
ये 8 से जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1200 आएगा। ये 8 वन जा, हाँ 8 वन जा मत करो इसको, 2 4 जा करो और 2 600 जा, 4 वन जा और ये करोगे तो 150 आ गया, सिंपल। ऐसा ऐसा आंसर आता है, कितना गंदा था, वियर्ड सम है, बहुत वियर्ड सम है। तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 150 किलोमीटर, यही हमको फाइंड करना था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर, सिंपल। सो ये हमारा सोल्यूशन था, बहुत टफ था, टफ नहीं था मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम्स थे, मतलब कि सोल्यूशन इसमें ना नंबर यहाँ वहां बहुत घूम रहे, तो ये सब हम लोग कर लेंगे, ठीक है। रिवाइज कराओ एक बार, चलो देख लेते, रिवाइज कर लेते फटाफट। कितना बोला था मुझे बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना बोला था, 1900 किलोमीटर बोला था। मैंने बस का क्या लिया डिस्टेंस, एक्स लिया, तो वाई, एरोप्लेन का क्या हो जाएगा, या तो वाई ले सकते हो या तो 1900 माइनस एक्स, ठीक है। स्पीड कितना है टोटल मुझे बताओ, 60 है बस का और एरोप्लेन का 700 है, क्वेश्चन में दिया है। और टोटल टाइम हमारे पास क्या था, टी ऑफ बी प्लस टी ऑफ ए 5 था। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्लियर है। तो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम देखो, ये टाइम उधर चल जाएगा और ये डिस्टेंस इधर आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो बस का टी भी लिया था मैंने, क्या हो जाएगा, बस का डिस्टेंस कितना दिया था, देखो यहाँ पे बस का डिस्टेंस, ये पहला वाला बस का डिस्टेंस है, ठीक है। और एरोप्लेन का डिस्टेंस कितना तो वाई था, मैंने यहाँ पे से वाई लिया था, और वाई को मैंने बाद में क्या पुट कर दिया, 1900 माइनस एक्स पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने पुट किया है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, मेरा स्टार ऐसा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद टोटल टाइम कितना था हमारे पास, देखो कितना टोटल टाइम था, टीबी प्लस टी इज इक्वल टू 5 आवर्स बोला था, सिंपल। तो टी ऑफ बी हमने क्या कितना निकाला था, देखो ये वही वाला स्टार देखो, एक्स अपॉन 60 यहाँ पे पुट कर दिया, और टी ऑफ ए कितना निकाला है हमने, डबल स्टार देखो यहाँ पे मैंने और एक स्टार बनाया, 1900 एक्स माइनस अपॉन 700, ठीक है। अभी इस पार्ट को मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली सॉल्व करना है, ठीक है। ये पार्ट मैंने सॉल्व किया और x की वैल्यू मेरे को कितनी मिली है, 150 मिली है। तो हमने फाइनल आंसर क्या लिखा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, पूरे सम्स हो गए और हमारा इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सम वाइज डिटेल सोल्यूशन मैंने अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी ईच एंड एवरी सम्स के। तो अब आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि ये सम्स प्रैक्टिस कीजिए, और जो ये चैप्टर के लास्ट में हमको प्रॉब्लम सेट दिया है वो खुद से ट्राई करो, और जो सम नहीं आएगा वो आप चैट बॉक्स में, किसी भी वीडियो के चैट बॉक्स में डाल दो कि ये एक्सरसाइज का ये पर्टिकुलर सम मुझे चाहिए, ये पेज नंबर का ये सम चाहिए, मैं करके दूंगा। वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक ठोको, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे हो और फ्रेंड्स, उनके साथ ये चैनल को शेयर करो। इस चैनल पे आपको हर एक सम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे, प्लस साइंस के वीडियो भी मिलेंगे, साइंस पार्ट 1 साइंस पार्ट 2 दोनों के वीडियो मिलेंगे अच्छे से। ऑल द बेस्ट 10th के लिए, बाय बाय।